अब स्टॉक मार्केट क्या होती है? जहां पर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं, उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे ये शेयर खरीदने और बेचने का काम होता है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बीएसई बोलते हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम एनएससी बोलते हैं। मोस्टली सभी कंपनीज दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं, एनएससी पर भी और बीएसई पर भी। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ बीएसई पे लिस्ट होती हैं। अब स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? तीन मेजर पार्टिसिपेंट है। सबसे पहला तो रिटेल इन्वेस्टर, आप और मेरे जैसे लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि जो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, एचडीएफसी, एसबीआई। साथ में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि एलआईसी। ये सभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आ जाते हैं। और तीसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आ जाती है, बाहर के हेज फंड होते हैं वो आ जाती है, वैनगार्ड आ जाती हैं। तो ये जो बाहर की कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब इस पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने सेबी को बनाया है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ये इंश्योर करती है कि जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रही है वो बिल्कुल फेयरली हो, किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो, और ओवरऑल डेवलपमेंट होती रहे स्टॉक मार्केट की। अब अगला सवाल आता है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है। उसके लिए आपको किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुलवानी पड़ेगी। इंडिया में काफ़ी सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, जैसे कि जीरोधा है, ग्रो है, पेटीएम मनी है। इन सभी स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट भी होती है और ऐप भी होती है। आप उस पे जाके अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन रोल ये होता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसका आपको कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बल्कि वो शेयर डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है आपकी डीमैट अकाउंट में। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइजेशन। तो जो भी आप शेयर खरीद लेते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। इंडिया में आज के टाइम दो डिपॉजिटरीज हैं जो डीमैट अकाउंट सर्विसेज देती हैं। पहला है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। आपको इनमें कोई अलग से अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली सीडीएसएल में अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि जीरोधा ने सीडीएसएल से पार्टनरशिप कर रखी है। अगर आप किसी और स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट खुलवाएंगे तो हो सकता है उसका सीडीएसएल के साथ पार्टनरशिप हो या फिर एनएसडीएल के साथ पार्टनरशिप हो। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही कंपनीज आपको डीमैट अकाउंट खोल के देती हैं और आपके सारे शेयर डिजिटल फॉर्मेट में आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं।